नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य धीरज बलूनी डिवाइन कोर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है दिवाली पर लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू का महत्व। धार्मिक ग्रंथों की अगर हम बात करें तो सनातन धर्म में सभी देवी देवताओं ने अपना वाहन का चुनाव किया है। इसके पीछे कई प्रचलित कथाएं हैं। कहा जाता है कि प्राणी जगत की संरचना करने के बाद एक रोज सभी देवी देवता धरती पर आए। तब पशु पक्षियों ने कहा कि हमें वाहन के रूप में चुनें और हमें कृतार्थ करें। वहीं लक्ष्मी जी जब अपना वाहन चुनने लगी तो बड़ी असमंजस में पड़ गई। जितने भी पशु पक्षी थे आपस में लड़ने लगे। इस प्रकार से लक्ष्मी जी ने कहा और काफ़ी विचार विमर्श उनसे किया और उनको भरोसा दिलाया कि कार्तिक मास अमावस्या के जब भी अमावस्या आएगी उस तिथि को मैं पृथ्वी पर विचरण करूंगी और उस समय जो भी पहला जीव मेरे पास आएगा, पक्षी आएगा, मैं उसको अपने वाहन के रूप में चुनाव करूंगी। इसी प्रकार से कार्तिक मास की अमावस्या आती है और माँ लक्ष्मी का पृथ्वी पर विचरण होता है। सभी पशु पक्षी अपनी आंख बिछाए हुए थे और लक्ष्मी जी की जो राह हैं उनको देख रहे थे कि लक्ष्मी धरती पर कब आए। लेकिन जैसे ही लक्ष्मी माता का धरती पर अवतरण हुआ, उल्लू ने अंधेरे में अपनी नज़रों से उन्हें देख लिया और उनके पास चला गया और उनसे प्रार्थना की कि आप वाहन के रूप में मुझे स्वीकार करें। इस प्रकार से माँ लक्ष्मी ने उल्लू को अपना वाहन स्वीकार कर लिया। दोस्तों, एक बात और है कि उल्लू दिन के बजाय रात को बहुत ज़्यादा देखता है, तो इसी वजह से सबसे पहले लक्ष्मी माता के पास गया। उल्लू एक बड़ी बड़ी आँखों वाला निरीह एक प्राणी है। पक्षी हिंदू विश्वासों से, यह पक्षी जो है हिंदू विश्वासों से सीधा जुड़ा हुआ है। इसकी बड़ी बड़ी आँखें इसके चारों तरफ घूम जाती हैं। चूँकि ये निशाचर है, निशाचर मतलब रात्रि को ज़्यादा देखता है, एकांत प्रिय है और दिन भर कानों से जो चुभने, इसके जो बोली होती है बड़ी चुभने वाली होती है कानों में, इस प्रकार की आवाज़ें निकालता है। इसलिए इसे लक्ष्मी की बड़ी बहन, जो दुर्भाग्य की देवी है, जिसको अलक्ष्मी कहती है, उसका स्वरूप माना जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी का जन्म हलाहल, जिसको विष कहते हैं, उससे हुआ है और लक्ष्मी जी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई है। उल्लू जिसकी गोल आंखें होती हैं, इसको बुद्धिमत्ता का प्रतीक भी कहा गया है। यह सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि एथेंस, यूनान में भी ऐसा माना जाता है कि जो उल्लू होता है वह विद्या की देवी या उनकी एक देवी एथेना होती है, जिसको बुद्धि का प्रतीक माना गया है। और अब हम बात करेंगे कि दिवाली पर उल्लू का महत्व। दिवाली जी लक्ष्मी के रूप में पूजी जाती है और उनका वाहन उल्लू है, तो सीधा संबंध बनता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें पुराणों में तो उसका जिक्र भी मिलता है कि लक्ष्मी विशालकाय सफ़ेद उल्लू पर विराजमान होती है। यही वजह है किसी भी बंगाली के घर पर जाएं तो वहाँ उल्लू की पूजा होती है। सफ़ेद उल्लू को कभी उड़ाया नहीं जाता है। उसकी कितनी भी वह तीखी आवाज़ निकाले, कितना भी वह कर्कश ध्वनि निकाले, उसको कभी उड़ाते नहीं हैं और उसको बुरा नहीं मानते हैं। इसलिए उल्लू का ताल्लुक सीधा माँ लक्ष्मी से होता है। तांत्रिक साधना की अगर हम बात करें तो तांत्रिक साधना में बनी किताबों में उलूक तंत्र का बहुत बड़ा महत्व है। उस पर कई कहानियाँ हैं, जिसमें से खास प्रचलित कहानी है। उसके अनुसार एक बार हरिद्वार में राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रहा था। उन्होंने भगवान शिव को नहीं बुलाया था। शिव की उपेक्षा पर भगवान विष्णु भी क्रोधित हो गए। उन्होंने ब्राह्मणों को विद्याहीन होने का श्राप दिया। इस प्रकार से जब भृगु ऋषि विष्णु भगवान से नाराज हो गए तो उन्होंने विष्णु की छाती पर पैर रख दिया। लक्ष्मी ने जब यह देखा तो उन्हें भी श्राप दे दिया। मान्यता है कि इस श्राप से बचाव के लिए गौतम ऋषि महाराज ने उलूक तंत्र की स्थापना की थी। इससे प्रसन्न होकर लक्ष्मी और विष्णु ने उन्हें अपने श्राप से मुक्त कर दिया। इसके बाद से ही गौतम ऋषि और गौतम गोत्र के लोग दिवाली पर उल्लू का पूजन करने लगे।
कई जगह दिवाली पर उल्लू की बलि का भी विधान है और उल्लू के जो अंग होते हैं उन अंगों को अपने अलग अलग जगहों पर रखते हैं। हालांकि हमारा चैनल जो है इस बलि का समर्थन नहीं करता है और हम इसके विरोधी हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपको जानकारी दी कि दिवाली पर उल्लू का क्या महत्व है। यह जानकारी आपको कैसे लगी, इसके लिए हमारा छोटा सा निवेदन है, आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। और आज हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।